रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। दीवार घड़ी की टिक टिक आवाज ऐसे लग रही थी जैसे किसी के दिल की धड़कन गिन रही हो। कमरे के एक कोने में नीली रोशनी जल रही थी, मोबाइल और लैपटॉप की। उस रोशनी में एक चेहरा लगातार स्क्रीन की तरफ झुका हुआ था। वो चेहरा था आरव का। 10वीं क्लास का होशियार बच्चा। टीचर कहते थे दिमाग बहुत तेज है। माँ बाप कहते थे हमारा बेटा कुछ अलग है। आरव खुद भी यही मानता था। मेरा दिमाग रात को चलता है, वो अक्सर मुस्कुराकर कहता। दिन में उसे नींद आती थी। सुबह स्कूल के लिए उठना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अलार्म बजता, बंद होता, फिर बजता और आखिर में माँ आकर झकझोरती, आरव उठ जा बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। आरव आंखें मसलते हुए बड़बड़ाता, माँ मेरा माइंड रात में एक्टिव रहता है, आप समझती क्यों नहीं? माँ कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन सोचती, पढ़ तो रहा है, यही बहुत है। पापा भी यही कहते, आजकल बच्चे ऐसे ही होते हैं, कम से कम बिगड़ तो नहीं रहा। रातें आरव की दोस्त बन गई। जब पूरी दुनिया सो जाती तब आरव की दुनिया जागती। वीडियो, लेक्चर, नोट्स, म्यूजिक, कभी कभी सोशल मीडिया, सब कुछ मिला जुला। उसे लगता था वो बहुत आगे निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सुबह स्कूल में उसकी आंखें लाल रहती। क्लास में टीचर कुछ समझाते, शब्द कानों तक आते, दिमाग तक नहीं पहुंचते। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। किसी ने पेंसिल छू ली, चिढ़। किसी ने मजाक कर दिया, चुप्पी। माँ ने एक दिन प्यार से पूछा, बेटा ठीक तो है ना, आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा है। आरव झुंझला गया, आपको हर बात में प्रॉब्लम क्यों होती है? माँ चुप हो गई, लेकिन उस रात वो बहुत रोई। फिर आया एग्जाम का समय। आरव ने रात रात भर पढ़ाई की। सोचा अब तो कमाल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। जो रात में पढ़ा था वो कहीं अंदर दबा रह गया। पसीना आने लगा, दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। पहली बार उसने एक शब्द महसूस किया, घबराहट। रिजल्ट आया। नंबर बुरे नहीं थे, लेकिन वो नंबर भी नहीं थे जिनकी उससे उम्मीद थी। टीचर ने बुलाया, आरव। टीचर ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम खुद अपने शरीर से लड़ रहे हो। आरव चुप रहा। टीचर बोले, रात को जागना टैलेंट नहीं होता बेटा, ये शरीर के नियमों के खिलाफ जाना होता है। उस दिन आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। फिर एक रात वो फिर 2 बजे तक जाग रहा था, लेकिन इस बार पढ़ाई नहीं हो रही थी। दिल भारी था। अचानक उसे पापा की खांसी की आवाज आई। पापा डायबिटीज के मरीज थे। नींद पूरी ना होने पर उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। आरव दरवाजे के पास गया। पापा कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बंद, हाथ कांपते हुए। पापा। आरव घबरा गया। पापा ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं बेटा, बस नींद कम हो गई है। उस पल आरव को कुछ समझ आया। जिस तरह पापा की बॉडी थक रही थी, वैसे ही उसकी अपनी बॉडी भी रोज टूट रही थी। बस फर्क इतना था, पापा मजबूरी में जागते थे और वो आदत में। उसी रात आरव ने लैपटॉप बंद किया, कमरे की लाइट बुझाई। अंधेरे में उसे डर लग रहा था, जैसे वो अपने सबसे करीबी दोस्त रात को छोड़ रहा हो। लेकिन बहुत दिनों बाद उसने पूरी नींद ली। सुबह जब आंख खुली, खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। बहुत समय बाद उसे सुबह की रोशनी सुंदर लगी।
स्कूल में उस दिन उसने पहली बार पूरे पीरियड ध्यान से सुना। दिमाग हल्का था, दिल शांत था। धीरे धीरे उसने रूटीन बदला। रात जल्दी सोना, सुबह पढ़ना। शुरू में मुश्किल हुआ, नींद नहीं आती थी, मन भटकता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका शरीर खुद साथ देने लगा। अब वो गुस्सा कम करता था, मुस्कुराता ज्यादा था। माँ बोली, मेरा बेटा वापस आ गया। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू जीत गया बेटा, खुद से। एक दिन स्कूल में असेंबली थी। टीचर ने आरव को बोलने के लिए बुलाया। माइक हाथ में लेकर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं भी उन्हीं बच्चों में से था जो सोचते थे कि रात को जागना स्मार्टनेस है, लेकिन सच ये है, रात को जागकर हम आगे नहीं बढ़ते, हम बस खुद को धीरे धीरे तोड़ते हैं। रात शरीर की मरम्मत का समय है, सुबह सपनों को बनाने का। जो आज की नींद चुराता है वो कल की खुशी खो देता है। पूरा हॉल शांत था। कई बच्चों की आंखें झुकी हुई थी, कई पेरेंट्स की पलकों में नमी थी, क्योंकि कहानी सिर्फ आरव की ही नहीं थी, वो हर उस बच्चे की थी जो रात को मोबाइल की रोशनी में अपनी सुबह की धूप खो रहा था। रात को जागना होशियारी नहीं, ये शरीर के साथ समझौता नहीं, जबरदस्ती है। जो अपने रूटीन का सम्मान करता है वही अपने भविष्य को मजबूत बनाता है, क्योंकि इंसान रात में आराम करने के लिए बना है और सुबह दुनिया जीतने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है।